बॉलीवुड में मकबूल भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी कौन थे? उनके सलमान खान से ऐसे कौन से ताल्लुकात थे कि सलमान खान को जब उनके कत्ल के बारे में पता चला तो वो बिग बॉस की शूटिंग छोड़ के अस्पताल चले गए। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी को ऐसे कौन से ग्रोह ने कत्ल किया जो पहले भी भारत की मशहूर सेलिब्रिटी को कत्ल कर चुके हैं? तो इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे। बॉलीवुड में मकबूल भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मकबूल भारतीय सियासतदान और रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी को मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर के करीब ही कत्ल किया गया। फायरिंग की गई थी उन पे जिससे वो जाँबर ना हो सके और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के इलाके बांद्रा में नामालूम अफराद की जानिब से नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सीनियर रहनुमा बाबा सिद्दीकी जो बॉलीवुड में भी काफी मकबूल हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया और मुंबई पुलिस इस पर यह कहती है कि 6 गोलियां मारी गई थी जिनमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी और उन्हें जख्मी हालत में लैलावती अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुए। सलमान खान को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो भी फौरन अपनी शूटिंग छोड़ के संजय दत्त के हमरा लैलावती अस्पताल पहुंचे थे। हुकाम के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर कातिलाना हमले में 3 अफराद मुलव्विस थे और अब तक 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तहम हमले की महरक़ात का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने 2 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की तस्दीक की है और यह बताया है कि एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा से है, जबकि तीसरा हमलावर फरार है जिसकी तलाश के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब आते हैं कि इन्हें कत्ल किसने किया। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिन्होंने इस कत्ल की जिम्मेदारी को कबूल किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है और गैंग के एक मेंबर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा है कि बाबा सिद्दीकी के अदाकार सलमान खान के साथ ताल्लुकात उनकी कत्ल की वजह बना। वाज़ेह है कि इससे पहले सलमान खान को भी 12 धमकियां दे चुके हैं जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को भी काफ़ी अलर्ट कर दिया गया था। और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ये वही ग्रुप है जिसने भारत के नामवर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर लगा था और ये गैंग मुतअद्दिद बार सलमान खान को भी कत्ल की धमकियां दे चुका है। पुलिस इस बारे में कहती है कि मुश्तबा अफराद कई महीनों से बाबा सिद्दीकी की निगरानी कर रहे थे, रैकी की जा रही थी बाकायदा और उनकी रिहाइशगाह और दफ्तर की छानबीन की जा रही थी। उनकी टाइमिंग को मैच किया जा रहा था कि किस टाइम वो घर आते हैं, किस टाइम दफ्तर जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि बाबा सिद्दीकी कौन थे? तो बाबा सिद्दीकी 2 बार बीएमसी कॉर्पोरेट रहे हैं और वो पहली बार 1999 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई में बांद्रा के हल्के से रुकने कानून साज असम्बली यानी एमएलए भी मुंतखब हुए हैं। 2004-2009 में अपनी नशिस्त बरकरार रखने में वो कामयाब हुए, लेकिन 2014 में उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और 2019 के इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया था। बाबा सिद्दीकी 2004 से 2008 तक वजीर खुराक, इसके अलावा और भी बहुत सी वजारतें जो हैं वो उनके पास रही हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला ने समाजी राब्ते की वेबसाइट यानी एक्स, जिसे साबका ट्विटर भी कहा जाता है, उस पर अपनी पोस्ट में हमले के मास्टरमाइंड की शनाख्त के लिए हमले की मुकम्मल तहकीकात का वादा किया है और उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मेरे साथी बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है और इस मौत पर बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा सदमा है और यकीनी तौर पर यह एनसीपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब बॉलीवुड की जिक्र करते हैं क्योंकि वैसे सियासतदान थे लेकिन बॉलीवुड में इतनी शोहरत क्यों थी? तो बाबा सिद्दीकी सिर्फ भारत के मशहूर सियासतदान ही नहीं थे बल्कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खासे मकबूल थे जो हर साल शोबे सितारों को इफ्तार डिनर पर इनवाइट किया करते थे जिसमें बड़े बड़े नामवर सोशल मीडिया और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़, हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स उसमें शिरकत करते थे। यहाँ तक कि सलमान खान, शाहरुख खान और जैसे कई ऐसे नाम हैं जो उनके दोस्त थे। आमिर खान, संजय दत्त जैसे सुपरस्टार भी बाबा सिद्दीकी के बहुत करीब समझे जाते थे और इफ्तार पार्टीज में भी आते थे। अब आपको याद होगा कि 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह करवाई गई थी। तो दरअसल ये सुलह भी जो है वो एक इफ्तार डिनर पे हुई थी और इफ्तार डिनर जो अरेंज किया था वो बाबा सिद्दीकी ने किया था और उसमें इन दोनों किंग खान और सलमान खान की सुलह करवाई थी। तो सुपरस्टार सलमान खान के साथ बाबा सिद्दीकी की दोस्ती का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उन पर हमला हुआ और जैसे ही इत्तला सलमान खान को मिली तो उन्होंने अपनी शूटिंग को, जो कि बिग बॉस की शूटिंग हो रही थी, अधूरा छोड़ा और संजय दत्त उनके साथ ही थे और वो फौरन अस्पताल गए। बाबा सिद्दीकी पर कातिलाना हमला के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की रिहाइशगाह पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया। उनके बाहर घर की जो सिक्योरिटी है मजीद बढ़ा दी है और साथ ही बॉलीवुड अदाकार को एहतियात बरतने की हिदायत भी की गई है।